नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो अभी इस वक्त मैं जहां पे बैठी हूं, जिनके घर में आई हूं, उनका नाम है रंजना मौर्य जी और वो रहती हैं लखनऊ में। लखनऊ में जिस जगह रहती हैं बताना चाहूँगी, संस्कृतम नगर अलीगंज लखनऊ है जहाँ पे उनका घर है। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे रहती हैं और स्टेट बैंक में वो जॉब करती हैं। उनकी उम्र 39 है और जिस पोजीशन पे वो काम करती हैं वो CRA हैं। तो अपना ख्याल अब रंजना जी ने रखना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा वक्त उन्होंने दे दिया कि पहले और ट्रीटमेंट फॉलो कर लेते हैं। थोड़ी लेट वो हकीम साहब से जुड़ी, लेकिन अब उन्हें इतना फ़ायदा मिल गया है कि हम जानेंगे उनसे, उन्हीं की ज़ुबानी के हकीम साहब से जुड़ के कितनी अच्छी और बेहतर वो हो गई हैं। और एक औरत के लिए देखिए फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। वो अपना परिवार भी संभालती है, बाहर भी उसको नौकरी के लिए जाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैम ने हिम्मत नहीं हारी और मैम ने अंदर से ये आशा रखी कि मैं ठीक हो सकती हूँ। तो हकीम साहब की किस दवाई से उनको कितना फ़ायदा मिला है, कितना वो खुद को स्वस्थ और सेहतमंद महसूस कर रही हैं, यही जानते हैं उन्हीं से। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं रंजना जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम। जी रंजना जी, कब से रह रही हैं आप इस जगह? मैम शादी के बाद से यहाँ पे 15 साल हो गए। ये अलीगंज एरिया में हमारे रहते हुए यहाँ। ठीक है। घर में कौन कौन है? घर में मेरी मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, मेरी बेटी है, हस्बैंड है, मैं। ठीक। जॉब कब से कर रही हैं आप? मुझे जॉब करते हुए SBI में 15 साल के लगभग हो गया है मैम। ठीक है। और आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी 12 साल की है। ठीक है। आप ये बताएं, हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ आपको? जैसे कि पेट की परेशानी रही तो क्या कुछ होता था? मैम मैं जहाँ तक याद करती हूँ, जब मैं 8th या 9th क्लास में थी तभी से पेट से जुड़ी हुई चीज़ें मेरे साथ होने लगी। जैसे कि सुबह उठते ही वॉमिटिंग सी आती थी और डाइजेशन नहीं होता सही से। जैसे कुछ खाया पूरा टाइम पेट में ही रहता था और कॉन्स्टिपेशन हमेशा बना रहता था। ठीक है। क्योंकि वो एज ऐसी थी कि पढ़ाई करनी थी, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ हुआ, डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ ले ली, एलोपैथिक लिया या कुछ भी जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक है, वो सब ले लिया। ठीक हो जाता था, फिर अकरेंस हो जाती थी, फिर ठीक हो जाता था। ऐसे करते 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 चीज़ें पास आउट होने लगी। मैंने कंसीव किया, जब बेटी मेरी होने लगी तो फिर मुझे बहुत वॉमिटिंग आती थी। डॉक्टर ने बोला आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है। तो क्योंकि उस समय मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था उसके साथ में, प्रेगनेंसी के साथ में, तो उन्होंने सपोर्टिव दवाइयाँ मुझे दे दी और कहा ठीक हो जाएगा। फिर बेटी हुई, फिर उसको मैं पालने में लग गई और मैंने अपने पर ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल। 2-3 साल के बाद मुझे लगा कि मेरा डाइजेशन एकदम चोक्ड हो गया कि मतलब कुछ भी मैं नहीं खा सकती थी। थोड़ा सा भी खाया वो पेट में ही रखा है जैसे कि, और बहुत वीकनेस आ जाती थी, हड्डियां वगैरह मेरी बहुत कमज़ोर हो गई थी। हालांकि मल्टीविटामिन्स लेते थे लेकिन मेरा पेट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था चीज़ों को। फिर मैंने अल्टरनेट मेडिसिन, कोई कभी कुछ चूरन खाना, कभी कुछ करना, ये सब कराया। फिर बीच में एंडोस्कोपी भी कराई, तो एंडोस्कोपी में ऐसा कुछ खास निकला नहीं। लेकिन कारण क्या था ऐसा, मेरा मतलब इस एज में, उस एज में मेरा डाइजेशन क्यों नहीं अच्छा था। तो मुझे ये लगता था पता नहीं क्या हो रहा है। फिर ऐसा हुआ बहुत दुर्भाग्यवश कि मेरे फादर को जो है लीवर की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। इसको इस बात को हो गया अगर 7-8 साल या 10 साल हुए होंगे। तो उनको लीवर की प्रॉब्लम्स आ गई, लीवर सिरोसिस लास्ट में हो गया उनको। और लास्ट में हम लोग एम्स वगैरह भी उनको ले गए, तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब ये फाइनल स्टेज है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तब मेरे लिए वो अवेकनिंग स्टेज थी कि क्योंकि मेरे फादर को भी दिक्कतें रहती थी, तो इतना ट्रीटमेंट नहीं करते। कभी दही खा लिया, कभी ऐसे कुछ चूरन खा लिया, कुछ ऐसा मेजर कुछ मतलब सामने निकल के नहीं आया। तो फिर एकदम से जब लास्ट स्टेज पापा की आ गई, तब वो जो है डायग्नोज हुआ कि लिवर सिरोसिस की लास्ट स्टेज है उनकी, अब ये क्योरेबल नहीं है। कीमो वगैरह उनका हुआ था। तो उस समय मुझे भी लगा कि नहीं, मेरे को भी प्रॉब्लम्स आ रही जैसे मेरे फादर को है। तो मैं थोड़ा सा अवेयर हुई। तो मैंने जेन्युइनली देखना शुरू किया मैं कहाँ पर जा सकती हूँ। एलोपैथिक मुझे बहुत सूट नहीं करती है, क्योंकि जिसका डाइजेशन ऑलरेडी खराब हो उसमें एलोपैथिक भी डाले तो वो तो कहीं पहुँच ही नहीं पाए। तो फिर हमारी मदर देखती थी सरकार सुलेमान जी का प्रोग्राम। तो मुझसे कहती है तुमको इतनी प्रॉब्लम है, तुम क्यों नहीं खाती हो, तुम क्यों नहीं खाती हो एलोपैथिक, तुमसे डाइजेस्ट नहीं होती, उसको एडजस्ट नहीं कर पाती हो, तुम एक बार ट्राई करो। तो मैंने कहा नहीं मम्मी, ये तो सब टीवी पर दिखाते रहते हैं। सही मैं कितना पैसा खर्च करूँ, क्या क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा था। नहीं, मम्मी ने कहा कि नहीं आप एक बार करो, ट्राई करो, मंगा कर करो।
तो मैंने कॉल करके एक बार मेडिसिन मंगाई, तो पता नहीं वहाँ पर एक्चुअली कॉल करने पे मुझे क्या हुआ, मैंने डॉक्टर से बात करी तो मुझे लगा कि मैं अपनी पूरी बात एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ उनको, कम टाइम या कम्युनिकेशन गैप, या होता नहीं किसी को हम जान नहीं रहे तो अपनी बात ही नहीं कह पा रहे। फिर मेरी मदर ने बोला, मेरी मम्मी आलमबाग में रहती है, तो उन्होंने बोला कृष्णा नगर में खुला हुआ है इनका मेडिसिन का एक, जी। आप वहाँ जाओ, डॉक्टर साहब से मिलो। तो मुझे लगा कि मैं जाके अपनी बात बता सकती हूँ। तो मैं कृष्णा नगर में डॉक्टर जफर जी से मिली, मैंने उनसे कंसल्टेशन लिया, सारी अपनी चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे बहुत टाइम दिया, 1 से 1.5 घंटे दिया, और मेरी पूरी हिस्ट्री, मेरी फैमिली की हिस्ट्री, मेरी हिस्ट्री कि बचपन से कैसा क्या रहा है, पूरा मेडिकल का बैकग्राउंड उन्होंने समझा और डायग्नोज किया इस चीज़ों को। और फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ठीक है। ट्रीटमेंट लेने के 2-3 महीने बाद मुझे लगा कि हाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है। उसके पहले मुझे लग रहा है कि ऐसे ही हो रहा है। एक्चुअली मेरे वो क्लीनिंग का फेज चल रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा भी था कि पहले आपकी क्लीनिंग पेट की होगी, फिर ट्रीटमेंट आगे आपका होगा। तो लेकिन विश्वास नहीं होता ना, इतने साल से हम चले आ रहे, सारा कुछ ले रहे हैं। फिर मैं उन्होंने बोला आप मुझसे कॉल करके भी बात कर लीजिएगा। डॉक्टर जफर जब भी मैं कॉल करती थी वो हमेशा पिक करते थे। मैं जैसे बैंक में हूँ तो मैं बहुत जा नहीं पाती थी कि आज मैंने ये खाया मुझे ये हो रहा है, मैं आज मैंने ये खाया ये डॉक्टर साहब ये हो रहा है। फिर वो इंस्टेंट मुझे बताते थे नहीं ये छोड़िए ये करिए। तो मैंने काफ़ी परहेज भी किया उनके अकॉर्डिंग। और जब जैसे कोई दवा नहीं फ़ायदा करती तो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाती थी मैं। तो डॉक्टर साहब बहुत सपोर्ट करते थे इस चीज़ में कि वो कहते थे नहीं मोटिवेट मत हो, ये भी करो साथ में करो। तो इस तरह करके मैंने अपना पेट जो है अब तक 70 से 80% मेरा सही हो गया है। दवाई बता सकती हैं आप कौन कौन सी खाई आपने? हाँ मैम, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ तो नहीं चलाई हैं उन्होंने, लेकिन पेट के लिए जैसे पपाया लीफ है, ठीक है, और जॉइंट फोटे भी चलाई थी, कुछ मेरे जॉइंट्स में जैसे पेन हो रहा था वो चलाई थी। और एच केयर, कुछ मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है बीच में वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, उसको एच केयर चलाने पर भी वो भी हमारा इम्प्रूव हो गया। ठीक है। मैंने पी केयर और फिना स्ट्रेंथ भी अपने मतलब मेडिसिन में उन्होंने इंक्लूड किया। एक्चुअली बहुत सारे परहेज कहते थे वो, तो अब मुझे सारा टाइम तो काम करना है, तो मुझे लगता था बहुत वीकनेस आ रही है। तो डॉक्टर साहब से कहते थे ये खा लूँ वो खा लूँ, डॉक्टर साहब कहते थे अभी नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फिना स्ट्रेंथ भी उन्होंने दिया था, पी केयर भी उन्होंने ऐड किया था इसमें। ठीक है, पी केयर। और मुझे ऐसी कोई मतलब दवाई नहीं लगी जो मुझे सूट ना कर रही हो। तो आपकी जो मदर ने आपको हकीम साहब की दवाइयाँ बताई, आपके मन में काफ़ी सारे सवाल तो थे और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता था कि पता नहीं ठीक होंगी या नहीं होंगी, लेकिन उनके कहने पे ही सही आपने कम से कम ट्राई किया और देखिए एक अच्छा रिजल्ट आपके सामने है, आपको आराम भी मिला और आपने इतना लाभ भी उठाया। ये सिर्फ इत्मीनान और सब्र वाली चीज़ है मैम, आपने वही किया क्योंकि देखिए आपने अभी हमें बताया कि आपने 2-3 महीने तक अच्छे से कंटिन्यू रखा, फिर आपको असर दिखना शुरू हुआ, लेकिन बीच में आपको ये भी लगा कि पता नहीं असर हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा पैसा टाइम वेस्ट हो रहा है। वही बहुत सारे सवाल आते हैं और डिमोटिवेट भी हो जाते हैं लोगों, सारा कुछ ट्राई कर लिया, अब इतना विश्वास है और ये भी जा रहे हैं हाथ से, ये भी थोड़ा सा लगने लगता है। तो अपनी मदर की कही हुई बात अब आपको कैसी लगती है? मतलब एक सही जगह से आपको उन्होंने जोड़ दिया, एक सही ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। होता ना एक निराशा हो जाती है, और जब मैंने ये मेडिसिन खाना शुरू किया तो मेरी स्किन भी जो है बहुत क्लियर होने लगी। इसमें मैंने कोई मेकअप नहीं लगा रखा है, केवल लिप लाइनर लगा रखा है और जस्ट, और कुछ भी फेस पे नहीं है मेरे। तो मेरे स्किन का जो कलर था, धब्बे धब्बे से आ रहे थे, वो भी मतलब अच्छे होने लगा, एक हेल्दी लुक दिखने लगा फेस पे मेरे। तो यानी दवाइयाँ आप किसी और चीज़ के लिए ले रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका असर बाकी चीज़ों पे भी हो रहा था। बहुत अच्छा लगा मैम ये जान के कि आप हमारे साथ जुड़े। मैंने मेडिसिन के साथ एक चीज़ और, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल भी अपनाया, थोड़ा सा एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन, वो भी डॉक्टर साहब बोलते थे आप किसी भी तरह का मेडिटेशन अपने लाइफ में करिए, कि आपकी जॉब ऐसी है ना तो स्ट्रेस होता है, उसका भी पेट पे फर्क पड़ता है। तो बहुत सारा काउंसलिंग सर ने किया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं ब्रह्मा कुमारी को फॉलो करती, मैंने उसका मेडिटेशन और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया करना, प्लस थोड़ी एक्सरसाइजेज इंक्लूड करी और मेडिसिन, बाकी जो भी डॉक्टर साहब कहते थे मैं उतना ही खाती थी। और इवन कुछ खाने का भी मन होता था मैं कॉल करके डॉक्टर साहब ये खाऊंगी ना खाऊं। बिल्कुल, आपका एक तो सिटिंग का काम भी है मैम, है ना? आप कुछ खाते हैं, जैसे आप लंच करेंगी तो फिर लंच करने के बाद आपका अगर काम है तो आप फिर बैठ जाएंगी, फिर वो होता है कि पेट में खाना रहता ही है, तो कुछ प्रिकॉशंस तो फिर लेनी ही पड़ जाती है। नहीं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज और इवनिंग में वॉक आफ्टर डिनर में हमेशा करती हूँ। जी। तो ये रूटीन आपका डेली लंच के बाद नहीं मूव कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ बाउंडेशन ऑफ सर्विस।
तो आप लंच वाली जो कसर है वो बाद में पूरी कर देती हैं, अब बाद में आप वॉक कर लेती हैं। ठीक है, हकीम साहब का प्रोग्राम आप भी देखती हैं? हाँ मैम, देखते हैं, थोड़ा कम देखते हैं पर देख लेते हैं। चलिए, तो उनके लिए कुछ कहेंगी? उन्होंने इतना बदलाव आपके जीवन में कर दिया, यानी कि आपकी जो पेट की परेशानी है वो 80% तक मैम आपको रिलीफ मिल गया है। बिल्कुल, तो क्या कहेंगी उनके लिए? मैम एक तो मैं पहले डॉक्टर ज़फ़र को थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि सुलेमान जी तो मेरे बिल्कुल रिचेबल नहीं थे ना, मैं वाया उनसे बात करती है, बात की है मैंने, लेकिन डॉक्टर ज़फ़र ने मुझे बहुत गाइड किया जी। इसके अलावा देखिए, डॉक्टर सुलेमान का मैं इंटरव्यूज़ देखती थी, स्पेशली मतलब मुझे उनके इंटरव्यूज़, उनके बोलने के तरीके से लगता था कि ही इज़ अ वेरी गुड ग्रेट पर्सन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा और बिलीव मुझे हुआ कि ठीक है, जो पर्सन ठीक है वो गाइडेंस और मेडिसिन भी अच्छी होंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको देख करके, इंटरव्यूज़ देख करके, और मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि आज मैं स्वस्थ हूँ और एक लाइफ में मेरे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं अब थोड़ा स्वस्थ आगे, मतलब बहुत स्वस्थ रह सकती हूँ और जो करना चाहे वो भी कर सकती हूँ बिल्कुल इजीली। चलिए, थोड़ा परिवार से जोड़ लेते हैं हम आपको। आपके मदर इन लॉ हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो ये भी परेशान हो जाते होंगे जब आपको पेट की ऐसी तकलीफ रही है और इतने साल पुरानी, तो अभी उनका क्या रिएक्शन रहता है? स्टार्टिंग में तो सब कहते थे कि अरे तुम क्या खा रही हो ये सब। वही मैम, ये दवाइयाँ कुछ ऐसी डिफरेंट सी हैं। हाँ, फिर लेकिन थोड़ा सा पहले छुपा के खाती थी थोड़ा फ़ायदा होगा तो ठीक लगेगा। जब फ़ायदा होने लगा तो फिर हस्बैंड कहने लगे ठीक है, तुमको ओके लग रहा था, तुम कंटिन्यू करो। तो मुझे ठीक लग रहा, तो कोई ऐसा मना नहीं करता। देखिए, किसी को कुछ प्रॉब्लम है और कुछ ऑप्ट कर रहा है किसी चीज़ को, अगर उसमें फ़ायदा हो रहा है तो कोई मना नहीं करता है। तो अब वो भी आपके मदर इन लॉ या फिर आपके हस्बैंड, अब तो उन्हें लगता है कि हाँ रंजना तुम एकदम सही दवाइयाँ खा रही हो। चलिए ठीक है, ये फीडबैक मिलना मैम बहुत ज़रूरी था और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और पेट की तमाम परेशानियाँ जिन दर्शकों को और हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपके ज़रिए उनको क्या मैसेज? मैम देखिए, मैं खुद भी साइंस से पढ़ी हुई, ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, उसके बाद मैं बैंक में आई हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि अगर आप एक सही टाइम पर सही डिसीजन लेते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए तो वो लॉन्ग रन में बहुत अच्छा होता है आपके लिए। और अगर आप गलत चॉइस मतलब रोड पे चले जाते हैं तो आप कहीं पहुंचोगे नहीं। इसलिए अगर आप इसको ट्राई करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत पेट अच्छा होता है तो मैम खुशी भी रहती है, सब कुछ अच्छा होता है। बेस है पेट का, बिल्कुल बिल्कुल लाइफ का। बिल्कुल। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला। स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें मैम। शुक्रिया। थैंक यू मैम। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी मैम को सुना जिन्होंने बताया कि उन्होंने देखिए पेट की परेशानी से 80% राहत पा ली है और ये परेशानी उनको हाल फिलहाल में नहीं थी, काफ़ी साल पुरानी थी। लेकिन उनकी मदर ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप एक बार हकीम सुलेमान जी से बात तो कीजिए, उनकी दवाइयाँ तो अपनाइए। तो हमारे जो क्लिनिक है लखनऊ में, जहाँ बैठते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर ज़फ़र, उनसे वो मिली, मुलाकात की और उन्होंने हकीम सुलेमान ख़ान साहब की यूनानी ट्रीटमेंट बताए और जितनी भी दवाइयाँ उन्होंने बताई वो आप सभी ने सुनी। तो ये कहानी आप लोगों के सामने ज़रूर रखनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पेट की परेशानी से लगातार जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कभी चूरन खा लेते हैं, कभी पेन किलर खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, मतलब दवाइयों के सहारे ही उन्हें रहना पड़ता है। तो दवाइयों से अब आपको टाटा बाय बाय करनी बहुत ज़रूरी है। आप भी रंजना जी की तरह अपना पेट ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको कोई और परेशानी है या कोई और बीमारी है, छोटी हो बड़ी हो, बस आपको ये समझना है एक सही ट्रीटमेंट आपके लिए क्या कुछ हो सकता है। तो आज के इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।